बिहार की राजनीति में एक खास तरह की चर्चा चल रही है ओसामा साहब को लेकर के। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओसामा जैसा किया वैसा भुगत रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ओसामा गरीबों के नेता हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शहाबुद्दीन साहब के प्रति हम सब लोगों का बहुत लगाव है। हमारे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे और जो लोग इस गफलत में हैं कि केवल मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा है तो गलत फहमी है। मैं पूरा बिहार तो नहीं, लेकिन उत्तर बिहार जो है, अगर उस परिवार के साथ इस तरीके से गलत हुआ तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा जो है सरकार के खिलाफ वो अक़लियत समाज हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि इस तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक बहुत परेशान परिवार है जिसका पिता जो है कोरोना के दौर में बेचारा मर गया, उस शरीर को यहाँ सीवान तक नहीं लाने दिया गया और उसकी माँ बेचारी हमेशा परेशान रहती है, घर का गार्जियन नहीं है और इस परिवार को इस तरीके से नहीं सताना चाहिए। ये सब राजनीतिक साजिश है। जब उन्होंने बोला कि हम सीवान से लड़ना चाहते हैं तब ये सब चीजें शुरू हो गई। और कोटा में जो है ऐसा कौन सा कोई गोली चला दिया, कोई मर्डर कर दिया, कौन सा बड़ा मामला था कि इस तरीके से आप इतना ट्रायल पे ट्रायल कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं? ये राजनीतिक साजिश के तहत इनको फंसाया। अच्छा, बाकी ये शिवहर लोकसभा की थोड़ी बहुत मैं बात आपसे कर लूं तो अब आपके कार्यों को देख करके लोगों को ये समझ में आने लगा, लोग आपको खुद अपना नेता मानने लगे और सोचने लगे कि आप इस क्षेत्र के भावी सांसद प्रत्याशी और जनसुराज का आपका पूरा समर्थन आपको मिल रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसे शायद आप घूमते हैं तो दिखाई देती है। समस्याओं के लिए क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हम लोग एक उदाहरण स्थापित करना चाहते हैं। क्या है, राजनीति बिहार का और पूरे देश का बदल गया। लोगों ने बोला ऊपर देखो ऊपर देखो। जब प्रधानमंत्री का था मोदी को देखो, मोदी को देखो, कश्मीर देखो, वहां देखो, अयोध्या देखो, और जमीनी बातों को लोगों ने छोड़ दिया। अब राजनीति जो है करवट लेने जा रही है, खास करके बिहार की राजनीति। अब लोग नेता को देखेंगे कि मेरा विधायक कौन होगा, मेरा सांसद कौन होगा, मारिए गोली कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा। अरे भाई, आपके मुद्दों के लिए अगर आपका बिजली बिल ज्यादा आ गया है, आपका 500 की जगह अगर 15,000 बिल आ गया है तो क्या प्रधानमंत्री के पास जाइएगा? विधायक के पास न जाइएगा, सांसद के पास न जाइएगा। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग अपना नेता चुनेंगे, वैसा व्यक्ति जो उनके लिए लड़ सके, उनकी बातों को जो है उठा सके। सदन से लेकर के सड़क पे, हम लोग आज सड़क पे खड़े हैं, अगर आप सब लोग का आशीर्वाद हुआ तो सदन में उठाएंगे। तो एक लड़ाकू आदमी की जरूरत है और शिवहर बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका है और निश्चित रूप से एक लड़ाकू आदमी की जरूरत है। तो लोगों का एक विश्वास लग रहा है कि भाई एक लड़ने वाला व्यक्ति हमारे बीच आया है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और लोग इस बात को कह रहे हैं। बीच बीच में देखा जाता है कि जैसे बिजली बिल की समस्या के लिए आप एसडीओ साहब से लड़ लेते हैं, राशन की समस्या के लिए आप फिर जाके एसडीओ से, एमओ से, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या के लिए आप थाना प्रभारी को डांटने लगते हैं। आपको नहीं लगता कि पैसा खर्चा करके चुनाव जीत लेना चाहिए? ये सब करने की क्या जरूरत है? देखिए, वो राजनीति हमारे संस्कार में नहीं है। हमारे पिताजी जमीन से शुरू किया उन्होंने और लोगों के अंदर ताकत भरा। जो अफसरशाही का जो आलम आ गया है आज की डेट में, वही पतन का, सबसे समाज का जो पतन है, भ्रष्टाचार जो इतना ऊपर चला गया है। नेता से ज्यादा जो है अफसर जो है भ्रष्टाचारी है और वही भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई नया अफसर आता है तो पूरा जो है कुनबा, कोई मुखिया जी हो गए, जिला परिषद हो गए, विधायक जी हो गए, जा जाके गमछा उड़ा रहे हैं। अरे भाई, सरकारी नौकर है, वो आएगा आपके पास, लगता है जैसे मेहमान खड़ा है, लग रहा है जैसे पता नहीं कौन आ गया। तो ये जो माहौल है इसको बदलना है। ताकत लोगों के पास देना है, जनता के पास ताकत हो, जा करके लड़ सके, बात कर सके। कई मुद्दे हैं। अब हमारे छोटे भाई अंकित जी हैं, अभी इनके भाई का मर्डर हो गया लेकिन अभी तक कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। आप व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, शुरू से नीचे से लेके वार्ड मेंबर से लेके सांसद तक। और जो हम लोग कहते हैं कि भाई हमको सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन करना, नीचे से लेके ऊपर तक। और ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं। कितने नौजवान भाई हैं जिनको हम लोगों ने जोड़ा है और वार्ड मेंबर लड़वाएंगे, किसी को मुखिया लड़वाएंगे, किसी को जिला परिषद लड़वाएंगे और जितवाएंगे। और जो प्रशांत जी कहते हैं कि हम लोग पूरा संसाधन, पूरा विधि व्यवस्था और समय पे उनके लिए खड़े भी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई जब उनका चुनाव आएगा तो हम बोलेंगे भाई हम तो नहीं आ सकते, हम दिखार नहीं हो सकते। जो मेरे लिए खड़ा होगा, हम समय आने पे उसके लिए खड़े रहेंगे। ये पूरा तस्वीर देख करके अब हमें एक पल याद आ रहा है कि हम कुछ दिन पहले से भी पढ़ते आ रहे थे कि बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह जी इसी तरह जमीन से जुड़े हुए नेता थे। भले वो सांसद के कुर्सी तक चले गए लेकिन अपने क्षेत्र के लोगों की समस्या जो है भरपूर सुनते थे और केवल सुनते नहीं थे, हर एक समस्या का समाधान भी करते थे। और ठीक उनके नक्शे कदम पे उनके पुत्र को चलते देख करके दिल में खुशी जगी है। क्या कहेंगे, ऐसा नेता देखे थे कभी? नहीं, हम लोग तो नहीं देखे थे। बहुत जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इनके टीम में है, काम कर रहे हैं हम लोग भी। और आज भ्रष्टाचार रूपी रावण का दहन है, इसके लिए नागरिक सहायता केंद्र है जहाँ पे बहुत सारा समस्या आता है, उसका निष्पादन हम लोग करते हैं। और वर्तमान समय में सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो राशन का है। जैसे वर्तमान समय में है कि पहले 4.5 किलो प्रति क्विंटल जनता को मिलता था प्रति यूनिट, अब जो है इसको 4 kg 3 kg में कन्वर्ट करने का घटा
बढ़ते जा रहा है लोग दिन प्रतिदिन। हाँ। जिसके लिए सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, कार्यालय में तो हम लोग बैठते हैं तो सबसे ज्यादा यही है। तो इसी सब मुद्दे को लेकर बहुत सारा समस्या था, उसका निष्पादन करते हैं और अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेके हम लोग जो है सो यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया कि नहीं न खाएंगे न खाने देंगे, जो होगा एकदम जनता के हित में होगा और जनता के लिए होगा। बस यही बस इस पे काम हो रहा है। हाँ, यही तो। क्या कहेंगे कि इस तरह का मुद्दा कोई नेता लेके लड़ाई लड़ता है? जी बिल्कुल नहीं। जैसे नेताजी ने हमारे बताया कि लोग आज के डेट में चुनाव पार्टी पे करते हैं कि मोदी पे होती है, मोदी पे वोट दीजिए। आज अगर मुझे प्रॉब्लम होगा, मुझे दिक्कत है, तो लड़ेगा कौन? मोदी जी, नीतीश कुमार नहीं लड़ेंगे। लड़ेगा तो आपका नेता जिसको आपने वोट दिया है। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। आज देखिए भ्रष्टाचार कहाँ है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। जिस तरह सबसे सही आज के डेट में हो गया है, ब्लॉक देख लीजिए, अनुमंडल देख लीजिए, थाना देख लीजिए, आप अस्पताल देख लीजिए, 100 रुपए का जहाँ काम है उसमें भी 20 रुपए घूस लिया जाता है। तो ये कंप्लेन तो करने हम जाएंगे नहीं। और जो मान लीजिए हम जिसे नेता बनाते हैं, जिसे चुनते हैं, वो आपकी बातों को सुनता। रोड पे खड़े हैं हमारे मुखिया जी राजीव भाई, बड़े भाई हैं, आज ये रोड पे खड़े हैं अपने पंचायत के लोगों के लिए। तो ऐसे नेताओं की आवश्यकता है हम सबको। शिवहर को लोग जो है एक तरह से समझे कि दान पत्र है, उसमें वोट डाल देना, जिता देना, दिल्ली जाएंगे, फिर होगा कुछ नहीं। ये तमाम आप लोग जानते हैं, चूंकि मैं इस क्षेत्र का नहीं हूँ, लेकिन पूरा कारनामा सभी लोग जानते हैं। इस बार क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग तो अपने ही क्षेत्र के लोग को ही इस पर जिताएंगे। क्षेत्र के लोगों का है जिताएंगे? आपके पटीदार हैं भाई? नहीं, अपने ही क्षेत्र के परदेसी लोग है, आता है जीत करके यहाँ से चला जाता है। मैंने आप चाहते हैं कि जो जीते वो आपके बीच में रहे? हाँ, बीच में रहे, बीच में रहे, सुने समस्या को सुने। जैसे अभी ही सुन रहे हैं, तो लास्ट तक सुनते जाएं। एकदम आप चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो कि आपके हर समस्या से वाकिफ हो। हाँ। और समस्या का समाधान भी हो। अच्छा रंजित भैया, वीडियो के अंत में पूरे शिवहर लोकसभा के साथ पूरे बिहार के लोगों को आप क्या कहेंगे, जिस बड़ी लड़ाई का आगाज किए हैं कि भ्रष्टाचार रूपी रावण का पुतला दहन करना, मतलब इशारों में लगभग सब लोग समझ गए होंगे कि आप किस लड़ाई को आगाज कर रहे हैं। क्या कहेंगे पूरे बिहार वासियों से? बस यही कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति जो अभी कर रहा है भविष्य में उसी के हिसाब से वो करेगा, ऐसा अंदाजा आप लगाइए और समझिए उस बात को। और आप लोगों ने पूर्व में देखा है, अक्सर जो है बाहर का कोई ना कोई उम्मीदवार आया और जीत करके अपना चला गया, क्योंकि उसका लगाव इस मिट्टी से नहीं है ना। हम लोग इस मिट्टी के हैं, तो कहीं ना कहीं एक मिट्टी का जो है कर्ज है हम लोग को निभाना है। और एक लगाव बात है कि भाई अपने गांव के लिए, अपने जगह के लिए हम लोग कुछ करें। सबसे पहला तो लोकल उम्मीदवार, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ सके, क्योंकि शिवहर आज बिहार में सबसे पिछड़ा इलाका आता है। तो कैसे वो बेहतर हो, एक आंख कान नाक खोल करके एक अच्छे व्यक्ति को चुने। बस यही कहना है, ताकि हर लोगों की समस्या का समाधान। बिल्कुल जो आपके लिए लड़ सके। एक लड़ाकू आदमी की जरूरत शिवहर को है। आप चुनिए, अपने आंख कान नाक सबको खोल करके रखिए, देखिए जो अभी कर रहा है, जो कर सकता है, उसका जो है आप आकलन करें और वैसे किसी व्यक्ति को चुने। चलिए, बाकी फेनहारा के जन सुराज के नागरिक सहायता केंद्र के पास से भ्रष्टाचार रूपी रावण के पुतला दहन का ये तस्वीर दिखाने का हमारा एक छोटा सा प्रयास था। बाकी वीडियो को देख करके आपका क्या विचार करता है कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डालिएगा। वह उम्मीद है कि जब पुतला में आग लगेगी आप लोग खुश है ना जी? भ्रष्टाचारी रावण खुश है भैया? खुश है, एकदम खुश है, बहुत खुश। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि भैया जो शिवहर की आवाज उठा रहे हैं, हम आज तक अभी तक नहीं देखे हुए हैं कि शिवहर का कोई आवाज उठाए। जिस तरह से भ्रष्टाचार है ब्लॉक में, अनुमंडल पर, हर चीज में कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है। मतलब खुश है आप लोग की एक लड़ाई जो सही? बहुत खुश है। चलिए, बाकी वीडियो को देख के आपका जो विचार होगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। आगे की और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।